स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे व्हाट आर फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, फंक्शन जो होता है एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, एक गिवन कंडीशन को कोई अगर रिलेशन फॉलो करेगा तो उससे हम बोलेंगे कि वो फंक्शन है। तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन पे जाए तो फंक्शन एक रिलेशन ही है। और रिलेशंस क्या होते थे? रिलेशंस आर बेसिकली ए सबसेट ऑफ व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अब ये स्पेशल काइंड क्या होगा रिलेशन का, अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉपिक दिया, इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन जिस कॉल्ड फंक्शन। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स. We can visualize a function as a rule which produces new elements out of some given elements. The terms map or mapping are also used to denote a function. देखिए, अगर हम फंक्शन की बेसिक बात करें कि फंक्शन क्या, फंक्शन देखिए एक मशीन का ऑपरेशन है। आप उसमें कुछ इनपुट दो तो आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। और जो आउटपुट होती है वो मैथमेटिकल टर्म्स में हम बात करते हैं वो क्या है? इमेज है। ठीक है, क्या है? इमेज है। जैसे कि हमारे पास सपोज सेट बी है तो ये इमेज कहलाएंगे और ये कहलाएंगे प्री इमेज। तो देखिए, प्री इमेज से क्या बन गई? इमेज। यहाँ पे फंक्शन कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। अब वो मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, रूट एक्स हो सकता है। यहाँ पे एफ इक्वल्स टू रूट एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स भी हो सकता है, एक्स क्यूब 1/x। कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो होगा वो क्या करेगा? गिवन इनपुट के लिए हमें कुछ आउटपुट देगा, या हम उसको कह सकते हैं कि वो हमें एक इमेज प्रोवाइड करेगा अपनी प्री इमेज की। तो ये टर्म हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और फंक्शन इज़ अ रूल विच एस्टेब्लिशेस करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। दो सेट्स के बीच में एक करस्पॉन्डेंस क्या करता है? एक्स्टेब्लिश करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को समझेंगे। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखिए, हम हमेशा नॉन एम्प्टी सेट्स की बात करेंगे। देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी इज रूल। सेट ए से सेट बी के लिए जो फंक्शन है वो एक रूल है विच असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ए ऑफ ए। देखिए, हर एक एलिमेंट के लिए एक रूल होगा, एक ऑपरेशन होगा। ठीक है, किसके लिए? सेट ए के लिए जितने एलिमेंट्स उसके लिए एक रूल होगा जो आपको क्या देगा? बी एलिमेंट देगा सेट बी का। ठीक है, बी एलिमेंट देगा सेट बी का। इन अदर वर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज एज फॉलोस। अब ये सेकेंड डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको ध्यान से समझिएगा। अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। हम सेट ए से सेट बी के किसी भी एक रिलेशन को फंक्शन तभी कह सकते हैं if corresponding to each elements of A there is one and only one image in set B. अब देखिए, सपोज ये सेट ए का एलिमेंट है ए और ये सेट बी का एलिमेंट है। अब यहाँ से जो हमारा एलिमेंट है उसकी सिर्फ एक इमेज होगी। ठीक है, सिर्फ एक इमेज होगी। एक इमेज मतलब यहाँ से ए से एक और एरो, ऐसे एरो नहीं निकल सकता जो आपको दूसरा एलिमेंट दे। मतलब सेम इनपुट के लिए आपको डिफरेंट आउटपुट्स नहीं मिलेंगे। समझिएगा, ये मैं इनपुट आउटपुट के फॉर्म में समझाया और यहाँ पे बुक में क्या दिया हुआ है? वन एंड ओनली वन इमेज। सिर्फ इसकी क्या होगी? एक इमेज होगी, वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, तो कहाँ पे होगी वन ओनली इमेज? सेट बी के लिए। ठीक है, सेट ए से सेट बी के लिए जो एलिमेंट की है ओनली वन इमेज होगी। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे सपोज मैं सी लिखूँ, यहाँ पे सपोज सी लिखूँ तो ए से सी एक एरो बना दूँ तो वो पॉसिबल कंडीशन नहीं है। सेम इनपुट पे आपको कभी भी डिफरेंट आउटपुट नहीं मिलेगा, बल्कि डिफरेंट इनपुट पे आपको सेम आउटपुट मिल सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक ऑपरेशन बना रहा हूँ एक्स स्क्वायर का, तो मैं -1 का भी स्क्वायर करूँ तो 1 मिलेगा, 1 का भी स्क्वायर करूँ तो 1 मिलेगा। तो वहाँ पे इनपुट्स आपके डिफरेंट है लेकिन आउटपुट्स आपके क्या है? आउटपुट क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी? डेफिनेशन थी। अ फंक्शन एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज़ ए एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ एट द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ये इसी को दूसरे वे में रिप्रेजेंट किया है कि जो हमारे पास सपोज एक फंक्शन को हम रिलेशन कब बोलते हैं कि सेट ए से सेट बी के लिए, जब डोमेन ऑफ एफ, मतलब डोमेन ऑफ एफ इज़ ए। डोमेन किसी भी फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है? ए है। ठीक है, इस सेट ए के एलिमेंट्स हैं
एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, मतलब हर एलिमेंट यहाँ से क्या होगा होगा हमारे पास एरो बनेगा उसका। और दूसरी बात ये कि नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब इसमें दूसरा एक एलिमेंट, नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स। हम ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करेंगे, अभी एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सेट में एलिमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करेंगे, ठीक है। ऑफ एफ हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, दो ऑर्डर्ड पेयर के कभी भी आपको सेम, देखिए अगर मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो वो भी सही है, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूँ तो वो भी सही है। ऑर्डर्ड पेयर में आपका पूरा फोकस चला जाएगा उस स्मॉल ब्रैकेट में, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में, ठीक है, एक्स और वाई पे। और जब मैं एलिमेंट की बात करूँगा तो आप इंडिविजुअली एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करोगे, मतलब बी सेट बी के साथ क्या करोगे, रिलेट करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ पे इसके दूसरा जो एलिमेंट है उसकी यही इमेज, मतलब एक हम इसी सपोज दूसरा एलिमेंट लेते हैं और उसकी अगर यही इमेज बनाते हैं तो वो सही कंडीशन है, लेकिन इसी एलिमेंट की एक दूसरी सी इमेज अगर बनती है तो वो गलत है, वो रॉन्ग कंडीशन, उस केस में वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इफ फंक्शन, देखिए कितनी सारी हमको फंक्शन की डेफिनेशंस मिल रही है, आप अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अ फंक्शन इफ फंक्शन इज इफ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है, किसको बिलोंग कर रहा है, फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, और एफ ए इक्वल्स टू बी है, मतलब फंक्शन में अगर हम ए रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज। ये मैंने प्री इमेज का आंसर आपको बता दिया था। एफ ए इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ एट ए और एफ इमेज ऑफ ए। द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई फंक्शन, कैसे डिनोट होता है, सच दैट ए टेंस टू बी, इसको हम लोग बोलते हैं टेंस टू का साइन है, ओके, ए टेंस टू बी, मतलब ए फंक्शन में ए पुट करने पर आप वो किस तरफ जा रहा है, वो बी की तरफ जा रहा है, बी के एलिमेंट्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ फंक्शन ये वैसे ही है जैसे हम लोग रिलेशन में देखे थे, इसमें कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ऐसी कुछ बात इसमें नहीं कही गई है, जो हमने रिलेशन में देखा था वही इसमें है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड, ये फंक्शन डिफाइंड हो गया, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये एफ ए इक्वल्स टू 1 आया है, एफ बी इक्वल्स टू 3 आया है, एफ सी इक्वल्स टू 4 आया है, ठीक है। अब देखिए अगर हम 2 की बात करें, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बिलोंग टू बी कर रहा है, लेकिन समझिएगा 2 बिलोंग टू बी कर रहा है, लेकिन ये इमेज मतलब एलिमेंट यहाँ पे फंक्शन में नहीं बिलोंग कर रहा है, ये फंक्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये फंक्शन में नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए अगर ये फंक्शन में नहीं आ रहा है तो मतलब इसका अगर हम देखिए हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, डायग्राम के थ्रू समझिए, फंक्शन के डायग्राम के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ओके। हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए मैं एरो डायग्राम बनाऊं तो फर्स्ट सेट ए में अगर मैं एलिमेंट रखता हूं ए बी सी, और देखिए ऐसे ए में एलिमेंट रखता हूं ए बी सी, तो बी में हमारे पास क्या है 1 2 3 4, बी में हमारे पास है 1 2 3 4। अब देखिए एफ ए आपको क्या मिल रहा है, ए से आपको मिल रहा है 1, एफ बी क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, एफ बी मिल रहा है 3, और एफ सी मिल रहा है 4। अब देखते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। देखिए फंक्शन के लिए 2 कंडीशन है, पहला कि हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, किसका, ए का, मतलब इसका डोमेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्या होना चाहिए, सेट ए होनी चाहिए। तो ए भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ए की एक सिंगल इमेज है, सही है, बी की भी एक सिंगल इमेज है, सी की भी एक सिंगल इमेज है, ठीक है, ए की भी सिंगल इमेज, बी की भी सिंगल इमेज, सी की भी सिंगल इमेज। लेकिन यहाँ पे जो एक हमारा एलिमेंट है 2, उस वो किसी भी प्री इमेज से नहीं बन रहा है, इमेज नहीं बन रही है, तो इससे हमारे इस फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये रिलेशन एक फंक्शन होगा। हमने कहा है कि हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब डोमेन क्या होना चाहिए, इसका ए एलिमेंट्स ऑल होने चाहिए। दूसरी बात हमने कही कि
नो टू एलिमेंट्स हैव अ सिंगल इमेज। तो यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट्स की, सॉरी, नो, देखिएगा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूँ। एक दूसरा एलिमेंट, ठीक है, नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब जैसे सपोज हमारे पास बी है, ठीक है, हमारे पास क्या है, बी है। तो ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए जो है 3 पे भी नहीं आएगा, मतलब ए 3 की भी इमेज नहीं बना रहा है, ए सिर्फ 1 की इमेज बना रहा है। मतलब सिंगल एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाएगा, सिंगल एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो इमेज, सिंगल एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन रही है, सिंगल इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन होगा। ओके, दिस विल बी अ फंक्शन। इस पर मत घबराइएगा सर, इसका टू एलिमेंट यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा 1 2 3 4, लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज जो पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं। तो 1 3 एंड 4 विल बी व्हाट, रेंज। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 2.17 एग्जाम्पल। लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, बी इक्वल्स टू 2 4 6, एफ सच दैट ए टेंस टू बी इज डिफाइंड एज फॉलोज। एफ ए के लिए 2 है, एफ बी के लिए 4 है, एफ सी के लिए 2 है एंड एफ डी के लिए 6 है। तो देखिए अभी क्या, थोड़ा शुरू में आप एरो डायग्राम से भी समझना पड़ेगा, या नॉर्मल आप अगर इमेजिन कर सकते हो तो आप वैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एलिमेंट्स, लिख रहा हूँ क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंडीशन, सेट बी के लिए क्या एलिमेंट है, 2 4 6, यहाँ पे क्या है 2 4 6। देखिए क्या क्या है हमारे पास, एफ ए इक्वल्स टू 2 है, एफ ए इक्वल्स टू क्या है 2 है, एफ ए 2 दे रहा है आपको इमेज, एफ बी 4 दे रहा है, एफ बी क्या दे रहा है 4 दे रहा है, और एफ सी क्या दे रहा है 2, और एफ डी 6, एफ सी 2 और एफ डी 6। देखिए ये हमारा बन रहा है एरो डायग्राम। अब यहाँ पे समझना है, देखिए एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, डोमेन पूरा ए के एलिमेंट्स है। दूसरी बात देखिए ए 2 बनाया, बी 4 बनाया, सी 2 बनाया और डी ने 6 बनाया। यहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट है, कंडीशन हो सकती है। हमारा कहना ये था कि एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाएगा, दो एलिमेंट्स सिंगल इमेज बना सकते हैं। एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाएगा, दो डिफरेंट एलिमेंट्स सिंगल इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे ए के लिए 2 है और सी के लिए भी 2 है, पॉसिबल कंडीशन है फंक्शन की केस में, ठीक है। तो ये रिलेशन भी क्या होगा, फंक्शन होगा। एवरी एलिमेंट देखिए ए के लिए 2 है, बी के लिए 4 है, सी के लिए 2 है और डी के लिए 6 है। एवरी एलिमेंट क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है इसका, और सिंगल इमेज एलिमेंट बना रहा है। एक एलिमेंट सेट ए का दो इमेज नहीं बना रहा, ठीक है। हमारी बात समझ में, सिंगल इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट्स नहीं हो रहे हैं, बल्कि डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट हो सकता है। तो ये हमारी कंडीशन थी फंक्शन के। बाकी एग्जांपल्स आप सॉल्व करिएगा 2.18 और 2.19। अब देखिए फंक्शन और रिलेशन के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, आप खुद ही समझ सकते हो फंक्शन और रिलेशन के बीच में डिफरेंस क्या हुआ। कोई रिलेशन एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है तभी वो फंक्शन होता है, अगर वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। लेट ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देखिए हम रीड क्यों कर रहे हैं, आपको भी ये प्रैक्टिस डालनी है। हर एक चैप्टर जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स होते जा रहे हैं, आपको क्या करना होगा, एक रीडिंग हैबिट डालनी होगी, तभी आप क्या कर पाओगे, कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे। कुछ आप अगर स्किप कर रहे हो, रीड करो तो वो आपके दिमाग में फिर से आ जाएगा। तो let A and B 2 are non-empty sets, then relation R and a function from A to B both are subsets of A cross B. Now for the relation, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं रिलेशन में, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, ठीक है, एंड a function क्या होता है, from A to B are subsets of A cross B. Now for relation R there is no restriction on ordered pairs. Ordered pairs के लिए कोई restriction नहीं है, ठीक है। किसके केस में, रिलेशन के केस में। A comma B of subset of A cross B whereas for the function f such that A tends to B, it is necessary that in the subset of A cross B defining f there must be an ordered pair corresponding to each A belongs to A and
A appears as a first component exactly one ordered pair A, B in F. ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन सम करेंगे और तो आपको और धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी. नोटिस दैट अ डोमेन ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B मे बी द सेट A और प्रॉपर सबसेट ऑफ A, वेयर एज द डोमेन ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम A to B सेट A. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिएगा. रिलेशंस के केस में क्या था, जो डोमेन था A to B के लिए वो सेट A हो भी सकता था, ठीक है, मे बी सेट ए और अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट की बात नहीं करते थे हम रिलेशन में, लेकिन जब हम फंक्शन में आते हैं तो पूरे सेट ए की बात करेंगे. एलिमेंट्स डोमेन में पूरे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए. रिलेशन के केस में ऐसा नहीं था. रिलेशन के केस में अगर ये स्किप हो जाता है, कौन सी स्किप हो जाता तो चल जाता, लेकिन इस केस में सी स्किप नहीं होना चाहिए, सी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी तो ये फंक्शन बनेगा. ये 1 2 3 4 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है. ये हम समझते हैं इसको क्या है. देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन है हमारे पास. B ABC है, F1A होगा, 2A होगा, 3B होगा और 4C. ये एग्जाम्पल था. देन अ फंक्शन F इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A to since each element of A appears as a first component exactly one order pairing F. Also since F is a subset of A cross B, it follows that F is a relation from A to B. ठीक है. अब देखिए ये F A to B फंक्शन भी है, 1A 2A 3B. यहाँ पे ये मत डाउट करिएगा सर यहाँ पे आउटपुट सेम आ रहा है, यहाँ पे A सेम मिल रहा है. मिल सकता है, दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट मिल सकता है, या दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आपको सेम इमेज मिल सकती है, लेकिन सेम एलिमेंट दो इमेज नहीं प्रोवाइड करेगा. ये आप चाहो तो लिख लो कि सेम एलिमेंट दो इमेज प्रोवाइड नहीं करेगा. अगर वो करता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है. तो ये हमारा एक एग्जांपल था. ये भी है हमारे पास. अब देखिए यहाँ पे नहीं करनी, फंक्शन की नॉट कंडीशन है. 1 4 F हमारे पास डिफाइंड है 1 4 2 1 3 2 2 3 4 4, ठीक है. तो ये फंक्शन नहीं है बिकॉज टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स 2 1 एंड 2 3, ठीक है. यहाँ पे सेम इनपुट के लिए आपको क्या मिल गया, डिफरेंट आउटपुट मिल गया, या फिर सेम एलिमेंट के लिए दो इमेजेस मिल गई, तो ये फंक्शन नहीं होगा. लेकिन ये क्या है, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी इमेज वाली, इसलिए ये क्या है, रिलेशन है. ओके. फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम डायग्राम से. ये मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम के थ्रू हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था फंक्शन को. यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए डायग्राम्स को. क्या ये फंक्शन है फर्स्ट वाला? नहीं, क्योंकि बी एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. इसका डोमेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए नहीं है, इसीलिए फंक्शन नहीं होगा. सेकंड वाला देखते हैं. सेकंड वाला ए के लिए वाई, ओके, सी के लिए एक्स और सी के लिए जेड. एक एलिमेंट ऑफ ए के लिए दो डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं. दो डिफरेंट इमेजेस नहीं मिलेंगी. एक इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट्स नहीं मिलते कभी भी. आपने कभी देखा है क्या, आप चाय बना रहे हो तो आप चाय पत्ती डालो, सेम इनपुट है. दो बार आपने चाय पत्ती बनानी तो एक बार कॉफ़ी बन गई, एक बार आपकी क्या बन गई, टी बन गई. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. आप अगर डिफरेंट इनपुट्स डालो तो आपको सेम आउटपुट मिल सकता है, ठीक है, लेकिन सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट्स नहीं मिलेंगे. सेम इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट नहीं मिलेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन समझिएगा. अब ये वाला देखिए, ठीक है, ए के लिए एक्स है, बी के लिए जेड है और सी के लिए एक्स है, ठीक है. अब इस कंडीशन को कैसे समझेंगे हम, देखिए इसमें देखिए क्या है फंक्शन. ए के लिए एक्स है, बी के लिए जेड है, सी के. अब यहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट है, मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं. दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम इमेज बना सकते हैं. ए के लिए एक्स है, बी के लिए जेड है, सी के. अब ये मत कहिएगा सर ये तो स्किप हो गया एलिमेंट. कोई दिक्कत नहीं, स्किप होने दो. यहाँ के लिए हमने बात नहीं की, हमने सेट ए के लिए बात की कि एवरी एलिमेंट शुड पार्टिसिपेट. इसके लिए कोई एलिमेंट स्किप होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये क्या है, फंक्शन होगा, ठीक है. ये फंक्शन है, ये दोनों फंक्शंस नहीं है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. एग्जाम्पल्स इसके आपको सॉल्व करने हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं. हम एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे डायरेक्ट. यहाँ पे बात आती है डोमेन, कोडोमेन और रेंज की. ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं इसको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में.